इनकी गाड़ियाँ आएंगी और शुरू होगा कि और अभी डिफरेंट कंपनीज अपनी गाड़ियाँ लेके आ रही हैं, उनका टेस्ट ड्राइव लिया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे है। ये करने जा रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का घाटा है बहुत भारी भरकम घाटा है। सिर्फ 6% मुनाफा है जितने भी रूट चल रहे हैं 3500 के आसपास, लेकिन घाटा लगभग हर रूट का है। सीमेंट फैक्ट्री वाला देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और हमारे साथ ही हैं। ये कंपनी और ट्रांसपोर्टर्स के बीच का मसला है और हम एज ए गवर्नमेंट चाहेंगे कि वो इस मसले को एमिकेबली सुलझा लें। थैंक यू। हम अगर स्टेट गवर्नमेंट की मदद ना हो और राज्य सरकार पैसा ना दे तो इसको रन करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए टू बिगिन विद हम देखते हैं कि बजट सेशन आ रहा है, उसमें कोशिश रहेगी कि हम 200-300 गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने की बात करें। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज इलेक्ट्रिकल गाड़ी का ट्रायल किया। ट्रायल रन के दौरान वे ओक ओवर से राजभवन होते हुए सचिवालय पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार ग्रहण करने के बाद हिमाचल में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को रिप्लेस करने की बात कही थी। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और फ्यूल कंजप्शन को कम करना था। सरकार ने इसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए विभागों में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को इस्तेमाल में लाने से पहले सरकार अपने स्तर पर इसका ट्रायल कर रही है। इसके बाद इसे रिप्लेस करने की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। इसके चलते उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज इलेक्ट्रिकल गाड़ी का ट्रायल लिया। उसके उपरांत उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि हमने कल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की समीक्षा की है और HRTC की भी समीक्षा की है और उसमें सारा आप देख रहे हैं कि 1350 करोड़ रुपए के घाटे में शिफ्ट कर रहे हैं। तो उस दिशा में अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो हमने हमारे डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को कह दिया है कि डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अगले 10-15 दिन के अंदर अपना सारा फ्लीट बदलेंगे। वो ये जो गाड़ियां हैं इनके पास 15-18 गाड़ियों का जो फ्लीट है वो सारा इलेक्ट्रिक होगा ताकि नागरिकता घर से आरंभ होती है। तो सबसे पहले इनकी गाड़ियां आएंगी और शुरू होगा कि और अभी डिफरेंट कंपनीज अपनी गाड़ियां लेके आ रही हैं, उनका टेस्ट ड्राइव लिया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे है। पहले भी पूर्व शासन में मुख्यमंत्री जी के लिए एक गाड़ी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मुहैया करवाई थी। समाओ उसको जो है बाद में GAD को ट्रांसफ़र कर दिया गया और लेकिन अब किस ढंग से इसको सचिवालय में हमने लागू करना है और किस ढंग से हमने ट्रांसपोर्ट में लाना है। ट्रांसपोर्ट में कोशिश रहेगी कि हम अब कैबिनेट में चर्चा होगी और उसका स्टेटस पेपर सेक्रेटरी साहब लेके आएंगे कि हम किस ढंग से इनको फेज्ड मैनर में बदल सकते हैं हमारे फ्लीट को। एक हम ये करने जा रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का घाटा है बहुत भारी भरकम घाटा है। सिर्फ 6% मुनाफा है जितने भी रूट चल रहे हैं 3500 के आसपास, लेकिन घाटा लगभग हर रूट का है। जबकि हमारी वॉल्वोस चल रही हैं, हम लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं, हमने हमारी गाड़ियों की काफ़ी गाड़ियों की कंडीशंस भी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद रोज़ घाटा है। और हम अगर स्टेट गवर्नमेंट की मदद ना हो और राज्य सरकार पैसा ना दे तो इसको रन करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए टू बिगिन विद हम देखते हैं कि बजट सेशन आ रहा है, उसमें कोशिश रहेगी कि हम 200-300 गाड़ी जो है
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ख़रीदने की बात करें, और दूसरा बाहर से लीज़ पे गाड़ियां लाना, जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स करना और भारत सरकार के साथ बातचीत करना, सारी चीज़ें करने के बाद जो है मुझे लगता है कि हमारा डीजल का खर्चा बहुत है, हमारे पेट्रोल डीजल पंप का खर्चा बहुत है, 33 के आसपास हमारे डीजल के पंप है, और डीजल जो है 1.5 करोड़ एक दिन में हम 1.5 करोड़ रुपए का डीजल खरीद रहे हैं। तो ये अब हमें इनोवेशन तो करनी है, हमें नई दिशा में जाना है, सारा संसार जा रहा है, और हिमाचल प्रदेश तो देवभूमि है, इसका एनवायरनमेंट बचा रहे, और इसलिए एज ए पॉलिसी तो हम इलेक्ट्रिक सिस्टम पे जाने को अडॉप्ट कर रहे हैं, और उसमें कैसे जाना है उसकी पॉलिसी हम बहुत जल्दी बना के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके, कैबिनेट के साथ डिस्कस करके, कैबिनेट में आएगा इसके बाद, और बहुत जल्दी हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या जो वाहन अगर मान लो कोई लोग भी खरीदते हैं उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए कोई पॉलिसी लाई जाएगी, कोई रियायत दी जाएगी? बिल्कुल, ये सब बातें तो उसमें हम लेके आएंगे ही, कि अभी हमने आप जैसे टेस्ट ड्राइव भी लिया है, गति तो गाड़ी की बहुत अच्छी है कि एकदम से पिक करती है, लेकिन इसके लिए हमें चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं। कहाँ हम चार्जिंग स्टेशन बनाते हैं, सेक्रेटेरिएट में चार्जिंग स्टेशन बनने हैं, हिमाचल भवन में बनने हैं, हिमाचल सदन में बनने हैं, और जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, शुरुआत में 200-250 किलोमीटर तक जहाँ गाड़ियाँ जाएंगी वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस बनने हैं। वो सारा नीतिगत मसले हैं, उस पे वो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऐसा है जिसमें रिफॉर्म्स की दिशा में कदम हम बढ़ा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम फ़ायदे की तरफ की अभी बात नहीं करते, क्योंकि भारी भरकम घाटा है, लेकिन किसी ढंग से हम ऐसी नीति पे काम करें कि हम कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस कोई या उसके आसपास की कोई ऐसी स्थिति पैदा कर सके, तो वो हम करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है हमारे लाइसेंस कैसे इशू होने हैं, हमारे परमिट कैसे इशू होने हैं, वो सारी बातें, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कैसे है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। कल संडे था, कल भी हमने दफ्तर लगाया था, आज भी हम इस पे डिस्कशंस कर रहे हैं। जो भी मसले हैं, आपने देखा होगा कि पीछे बाहर की गाड़ियां रजिस्टर हुई थी यहाँ पे, और काफ़ी भारी भरकम संख्या में गाड़ियां यहाँ पे रजिस्टर हो गई, जिन्होंने जितने की गाड़ी थी उनके डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर लिए थे, और वो मसला है, गाड़ी पूरी तरह गेयर में पड़ जाएगी। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और HRTC जो भी इसमें रिफॉर्म्स लाने हैं, जो भी हमने आगे बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट को करना है, वो हम करने जा रहे हैं। आज आप रोपवे को भी कर रहे हैं? आज रोपवे का दूसरा अभी हमने थोड़ी देर के बाद जो है रोपवे का डिपार्टमेंट भी हमारे पास है, उसकी भी हमने अभी मीटिंग रखी है, और किस ढंग से रोपवेज को हम इनकरेज कर सकते हैं। और दूसरा, मंदिरों में जो एस्केलेटर्स वगैरह लगने हैं, जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे किस ढंग से हमने व्यवस्थाएं करनी है। यहाँ पे भी हम धार्मिक सर्किट बसों से कैसे चला सकते हैं, कैसे हमारी बसें धार्मिक स्थलों पे जाएंगी, वो सर्किट कैसे चलेगा, क्योंकि लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। मंदिरों की व्यवस्था कैसे सुधारनी है, बड़े बड़े मंदिर हैं, एक वैष्णो देवी से जो है सारी देश दुनिया में धार्मिक संदेश जाता है, तो हमारे भी चिंतपूर्णी है, ज्वालामुखी है, बाबा बालकनाथ है, नैना देवी हैं, और सारे हिमाचल में देवभूमि है, ये इतने संख्या में मंदिर हैं। उन मंदिरों की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए क्या करना है, उसकी भी हम मीटिंग करने जा रहे हैं। तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे हम कदम उठाएंगे आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। थैंक यू। सीमेंट के लिए सर
सीमेंट फैक्ट्री वाला देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और हमारे साथ ही हैं। ये कंपनी और ट्रांसपोर्टर्स के बीच का मसला है और हम एज ए गवर्नमेंट चाहेंगे कि वो इस मसले को एमिकेबली सुलझा लें। थैंक यू। विधानसभा का वो भी टल गया है, विंटर सेशन भी टल गया, क्या कहेंगे? विधानसभा सेशन टल गया है। देखिए मुख्यमंत्री जी को आज प्रधानमंत्री जी से मिलना था, लेकिन उनके कोविड पॉजिटिव होने की बात आई, मेरी उनसे बात भी हुई है, तो इसलिए सारा प्रोग्राम रीशेड्यूल हो रहा है। जैसे ही हो जाता है आपको इन्फॉर्म कर देंगे। देखिए ऐसा है कि हमने कल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की समीक्षा की है और HRTC की भी समीक्षा की है और उसमें सारा आप देख रहे हैं कि 1350 करोड़ रुपए के घाटे में है इसमें हिमाचल पथ परिवहन निगम और 1000 के आसपास हमारी गाड़ियां ऐसी हैं जो ज़ीरो बुक वैल्यू की हैं, जिनको कि हमें चरणबद्ध तरीके से बदलना है और इस सारी स्टडी के दौरान जो है और एज ए पॉलिसी जो है हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक बसेस के और इलेक्ट्रिक वाहनों के जो है सिस्टम पे शिफ्ट करें। तो उस दिशा में अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो हमने हमारे डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को कह दिया है कि डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अगले 10-15 दिन के अंदर अपना सारा फ्लीट बदलेंगे। वो ये जो गाड़ियां हैं इनके पास 15-18 गाड़ियों का जो फ्लीट है वो सारा इलेक्ट्रिक होगा, ताकि नागरिकता घर से आरंभ होती है। तो सबसे पहले इनकी गाड़ियां आएंगी और शुरू होगा कि और अभी डिफरेंट कंपनीज अपनी गाड़ियां लेके आ रही हैं, उनका टेस्ट ड्राइव लिया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे है। पहले भी पूर्व शासन में मुख्यमंत्री जी के लिए एक गाड़ी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मुहैया करवाई थी। समाओ उसको जो है बाद में GAD को ट्रांसफ़र कर दिया गया और लेकिन अब किस ढंग से इसको सचिवालय में हमने लागू करना है और किस ढंग से हमने ट्रांसपोर्ट में लाना है। ट्रांसपोर्ट में कोशिश रहेगी कि हम अब कैबिनेट में चर्चा होगी और उसका स्टेटस पेपर सेक्रेटरी साहब लेके आएंगे कि हम किस ढंग से इनको फेज्ड मैनर में बदल सकते हैं हमारे फ्लीट को। एक हम ये करने जा रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का घाटा है बहुत भारी भरकम घाटा है, सिर्फ 6% मुनाफा है। जितने भी रूट चल रहे हैं 3500 के आसपास, लेकिन घाटा लगभग हर रूट का है। जबकि हमारी वॉल्वोस चल रही हैं, हम लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं, हमने हमारी गाड़ियों की काफ़ी गाड़ियों की कंडीशंस भी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद रोज़ घाटा है। और हम अगर स्टेट गवर्नमेंट की मदद ना हो और राज्य सरकार पैसा ना दे तो इसको रन करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए टू बिगिन विद हम देखते हैं कि बजट सेशन आ रहा है, उसमें कोशिश रहेगी कि हम 200-300 गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ख़रीदने की बात करें। और दूसरा, बाहर से लीज़ पे गाड़ियां लाना, जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स करना और भारत सरकार के साथ बातचीत करना, सारी चीज़ें करने के बाद जो है मुझे लगता है कि हमारा डीजल का खर्चा बहुत है, हमारे पेट्रोल डीजल पंप का खर्चा बहुत है। 30 के आसपास हमारे डीजल के पंप है और डीजल जो है 1.5 करोड़ से एक दिन में हम 1.5 करोड़ रुपए का डीजल खरीद रहे हैं। तो ये अब हमें इनोवेशन तो करनी है, हमें नई दिशा में जाना है। सारा संसार जा रहा है और हिमाचल प्रदेश तो देवभूमि है, इसका एनवायरनमेंट बचा रहे। और इसलिए एज ए पॉलिसी तो हम इलेक्ट्रिक सिस्टम पे जाने को अडॉप्ट कर रहे हैं
और उसमें कैसे कैसे जाना है उसकी पॉलिसी हम बहुत जल्दी बना के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके, कैबिनेट के साथ डिस्कस करके, कैबिनेट में आएगा इसके बाद, और बहुत जल्दी हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या जो वाहन अगर मान लो कोई लोग भी खरीदते हैं उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए कोई पॉलिसी लाई जाएगी, कोई रियायत दी जाएगी? बिल्कुल, ये सब बातें तो उसमें हम लेके आएंगे ही कि अभी हमने आप जैसे टेस्ट ड्राइव भी लिया है, गति तो गाड़ी की बहुत अच्छी है कि एकदम से पिक करती है, लेकिन इसके लिए हमें चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं। कहाँ कहाँ हम चार्जिंग स्टेशन बनाते हैं, सेक्रेटेरिएट में चार्जिंग स्टेशन बनने हैं, हिमाचल भवन में बनने हैं, हिमाचल सदन में बनने हैं, और जहाँ जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, शुरुआत में 200-250 किलोमीटर तक जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जाएंगी वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस बनने हैं। वो सारा नीतिगत मसले हैं, उस पर वो हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऐसा है जिसमें रिफॉर्म्स की दिशा में प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कैसे है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कल संडे था, कल भी हमने दफ्तर लगाया था, आज भी हम इस पे डिस्कशंस कर रहे हैं। जो भी मसले हैं, आपने देखा होगा कि पीछे बाहर की गाड़ियां रजिस्टर हुई थी यहाँ पे, और काफ़ी भारी भरकम संख्या में गाड़ियां यहाँ पे रजिस्टर हो गई, जिन्होंने जितने की गाड़ी थी उनके डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर लिए थे। और वो मसला भी जो है हमने सेक्रेटरी साहब को दिया है, 15 दिन के अंदर ये उसकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को देंगे कि क्या हुआ, किस ढंग से गाड़ियां वो रजिस्टर हुई। दूसरा, जो बाहर के आपने देखा वॉल्वो चल रही हैं, पूरे एक नेक्सस है पूरा, 125 गाड़ी रोज चल रही है, और वो कैसे चला रहे हैं, उनके क्या तौर तरीके हैं, और उनका ऑपरेशन कैसा है, वो भी सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा है कि 15 दिन में ये उसकी भी रिपोर्ट देंगे कि हमारी भी वॉल्वो हैं, हम 65 गाड़ियां हमारी अपनी वॉल्वो हैं, और उसके बाद 19-20 हमने लीज पे ले रखी है। तो टोटलिटी में सारे सिस्टम का अध्ययन चल रहा है। बहुत जल्दी जो है ये जो है गाड़ी पूरी तरह गियर में पड़ जाएगी, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और HRTC जो भी इसमें रिफॉर्म्स लाने हैं, जो भी हमने आगे बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट को करना है, वो हम करने जा रहे हैं। आज आप रोपे को भी कर रहे हैं दूसरा आज रोपे का दूसरा अभी हमने थोड़ी देर के बाद जो है रोपवे का डिपार्टमेंट भी हमारे पास है, उसकी भी हमने अभी मीटिंग रखी है, और किस ढंग से रोपवेज को हम इनकरेज कर सकते हैं। और दूसरा, मंदिरों में जो एस्केलेटर्स वगैरह लगने हैं, यहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे किस ढंग से हमने व्यवस्थाएं करनी है। यहाँ पे भी हम धार्मिक सर्किट बसों से कैसे चला सकते हैं, कैसे हमारी बसें धार्मिक स्थलों पे जाएंगी, वो सर्किट कैसे चलेगा, क्योंकि लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। मंदिरों की व्यवस्था कैसे सुधारनी है, बड़े बड़े मंदिर हैं, एक वैष्णो देवी से जो है सारी देश दुनिया में धार्मिक संदेश जाता है, तो हमारे भी चिंतपूर्णी है, ज्वालामुखी है, बाबा बालकनाथ है, नैना देवी हैं, और सारे हिमाचल में देवभूमि है, ये इतने संख्या में मंदिर है। उन मंदिरों की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए क्या करना है, उसकी भी हम मीटिंग करने जा रहे हैं। तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे हम कदम उठाएंगे आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। थैंक यू। सीमेंट फैक्ट्री वाला देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और हमारे साथ ही है, ये कंपनी और ट्रांसपोर्टर्स के बीच का मसला है, और हम एज ए गवर्नमेंट चाहेंगे कि वो इस मसले को एमिकेबली सुलझा लें। थैंक यू। विधानसभा का वो भी टल गया है, विंटर सेशन भी टल गया, क्या कहेंगे? विधानसभा सेशन टल गया। देखिए, मुख्यमंत्री जी को आज प्रधानमंत्री जी से मिलना था, लेकिन उनके कोविड पॉजिटिव होने की बात आई, मेरी उनसे बात भी हुई है,
तो इसलिए सारा प्रोग्राम रीशेड्यूल हो रहा है। जैसे ही हो जाता है आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।